हेलो दोस्तों। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, समय के साथ चीज़ों में बदलाव होते रहता है। जैसे कि अब एआई आ चुका है। तो जैसे पिछले समय हम लोग कोरोना आया था और हम लोग उसमें कह रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा? इतने लोगों की डेथ हो रही है और इतने लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो उस समय हम लोग जैसे सर्वाइव किए थे कि कोविड-19 के साथ हमें रहना होगा। मतलब अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो कोविड-19 के साथ ही रहना होगा। जैसे कि कैंसर है और बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं विद दैट। तो हमें उसी तरह एआई के साथ भी सर्वाइव करना होगा। एआई एक टूल है कहा जाए, जिस टूल का उपयोग हम लोग करेंगे। बनाया किसने? हम ही ने बनाया। तो उपयोग कौन करेगा? हम ही करेंगे। लेकिन उसका उपयोग बैडली ना होके गुड तरीके से होना चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना होगा। देखो, एआई किसी के जॉब को खा नहीं रहा है, बल्कि जॉब क्रिएट कर रहा है। बहुत नए नए लेवल पे जॉब क्रिएट हो रहे हैं। तब जब एआई नहीं था, तब भी वो रेट, वो बेरोजगारी का जो रेट था, वो वो दर था, वो तो था ही। वो रहेगा भी, वो उतना ही रहेगा। जिनको काम करना है, जो काम करना चाहते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उनके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके पास हर चीज़ है। लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। बेसिकली डिपेंड्स ऑन वर्क कि आप करना चाहते हैं या नहीं। आप आप चाहते हैं कि नहीं? क्या सच में आप नहीं चाहते, या क्या सच में आप चाहते हैं? इट रिफ्लेक्ट ऑन योर वर्क। बिकॉज अगर आप कुछ भी करते हैं, आपके कार्य में एनर्जी दिखेगी, आपके कार्य में वो प्रगति दिखेगी, तब तो लोग जानेंगे कि आप कार्य करना चाहते हैं। या तब तो आपको भी ये सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। और तब तक जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ चीज़ का पता नहीं चलेगा कि हाँ, ये काम ऐसे होता है, ये ऐसे वर्क करता है। तो जैसे अब एक सिचुएशन वो ले लेते हैं, जब सबसे पहले कंप्यूटर आया था। मान के चलो हमारे भारत में नहीं, पहले दूसरे जगह पे जैसे कि अमेरिका है। तो कहा गया कि हम जब कंप्यूटर पढ़ रहे थे, तो हमें बताया गया था कि कंप्यूटर सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था, उसके बाद भारत लाया गया था। अब ये सिचुएशन जो भी हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो भी हो, लेकिन जैसे हमारे भारत में जब कंप्यूटर आया, तो बही खातों का और बहुत सारी लेन देन वाले लोगों का क्या हो गया? काम निरस्त हो गया। उनको कुछ और चीज़ों का इनका नॉलेज नहीं था, तो उनको कुछ और करना पड़ा इन्हें छोड़कर। क्योंकि लोग कम चीज़ों में ज़्यादा अचीवमेंट देखेंगे। मतलब जितना कम लागत हो और जितना ज़्यादा मुनाफा हो, तो उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें शुरू हो गई। उसी तरह से अब एआई शुरू हो गया है कि बिजनेस में एआई। अब वो अगर कोई स्क्रिप्टिंग करनी है, एआई। अगर आप कोई एकदम एकदम अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है या अट्रैक्टिव फोटोज बनाने हैं, एआई। एआई इतना, मतलब एआई कैसे इतना ग्रो हो गया? एआई ग्रो हुआ नहीं, इंसान का माइंड धीरे धीरे ग्रो हुआ। और उसके बाद उस माइंड से उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाया, जो उन सारे विषयों का एक निचोड़ निकाल सकता है। जैसे कि ओपन एआई है ना? और ये जेमिनी, अभी बार्ड का जो लॉन्च हुआ है। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ सामने आई है कि हमें इनके साथ ही रहना होगा। हमें इनको भी अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा समझना होगा, क्योंकि इसके पीछे जो वजह ये है कि हम हर चीज़ में एक सहमति की तरह रहते हुए आए हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, गुस्सा दिखाएंगे या कुछ और करेंगे, तो उससे हमें ही नुकसान होगा। इससे नुकसान होगा हम लोगों को, खुद को। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इसके साथ रहें। हम इसको एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा माने, इसको यूज़ करें एज
एज अ वर्क। आप अगर कोई फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एक वीडियो बनाना चाहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, आप एक क्या कहते हैं उसको, पेज बनाना चाहते हैं, वेब पेज बनाना चाहते हैं, वेब डिज़ाइन करना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐप बनाना चाहते हैं, मतलब एवरीथिंग आप जो भी करना चाहते हैं इसका उपयोग उसमें कर सकते हैं। और उसमें करें तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाएंगे, बना पाएंगे। ये एक हेल्पिंग टूल है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होता है ना इंग्लिश में, क्रियाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब। तो उसी तरह से ये हमारा एक हेल्पिंग थिंग है, मतलब हेल्पिंग चीज़ है, जो चीज़ हमें 1% इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आई है। ट्रेंड्स कभी भी बदल जाते हैं, बट एक चीज़ सही रहती है, वो है एक सही लेवल पे ग्रोथ। तो हमें ये देखना है कि इसके साथ हम कितना ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं उसमें यूज़ कीजिए। अगर आप एक काम करते हैं, कोई भी काम, आप अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपका, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और आप काम करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप अगर नौकरी करते हैं, कहाँ पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, उसमें यूज़ कर सकते हैं। अपने काम को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है कि ऑथेंटिक वर्क करना है। अभी कुछ समय पहले ये आ गया था कि डीप फेक और बहुत सारे फेक वीडियोस, फेक, ये सब चीज़ क्रिएट होने लगा है, क्योंकि अब जिसका ओरिजिनल वर्जन होता है उसी का फेक वर्जन होता है, सीधा सीधा बात है। जैसे कि ओरिजिनल करेंसी है देश में, मार्केट में, तो उसी तरह से ओरिजिनल करेंसी का डुप्लीकेट करेंसी आ जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ ओरिजिनल होता है उसी का डुप्लीकेट हो जाता है। अब जैसे मैं कल देख रहा था, तो प्रिंटर के लिए मेरे को क्या लेना था, कलर्स लेने थे। तो कलर्स में भी है, ओरिजिनल कलर्स आते हैं और उसी का डुप्लीकेट आता है। ओरिजिनल कलर सीधा 3 गुना एक्स्ट्रा रेट पे आता है और डुप्लीकेट कलर बहुत कम में आ जाता है, अराउंड 1%। तो हर चीज़ का ऐसा होता है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। तो जो चीज़ का ओरिजिनल होता है उसी का डुप्लीकेट होता है। तो जिसके साथ हम रहते आए हैं, जो चीज़ हमारे लिए अ, मतलब जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस चीज़ को हम एक्वायर करते हैं। जैसे कि हमने यूट्यूब को एक्वायर कर लिया, हम इसके साथ रहना सीख गए। देखो, सीखने का कैसा जर्नी बदल गया कि हम लोग पहले, हम लोग को अगर कुछ सीखना होता था हम बुक पढ़ते थे। अब क्या हो गया है, हम ट्यूटोरियल्स देखते हैं, बुक ना पढ़ के ट्यूटोरियल्स देखते हैं। बुक में हमें बहुत जल्दी नहीं समझ में आता, जो हमें 1 घंटे में समझ में आएगा वो 10 मिनट की ट्यूटोरियल में एक सही वे में बता दिया जाता है। बस 10 मिनट का ट्यूटोरियल देख लो और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दो। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिली लर्निंग के लिए। यूट्यूब, कोई भी चीज़ देखना है, यूट्यूब, यूट्यूब इज़ द प्लेटफॉर्म दैट गिव यू मोर लर्निंग। अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप बहुत कुछ देखना चाहते हैं, तो मेरे जैसे और बहुत सारे चैनल हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे चैनल हैं जो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग है ना, उस चैनल को फॉलो करिए और सीखिए। एआई से रिलेटेड सीखिए, आप कुछ कुछ नया सीखिए। सीखने का मिलेगा कहाँ, मेरे जैसे कुछ कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जो आपको कुछ कुछ नया 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 सिखाते होंगे। कुछ चैनल्स को फॉलो करिए, कुछ ब्लॉग्स को फॉलो करिए और वहाँ से सीखिए। और साथ में बुक्स पढ़ना तो छोड़िए मत, बुक्स उठाइए अपने प्रोफेशन से रिलेटेड और वो चीज़ पढ़िए। मतलब लर्निंग आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लर्निंग ये नहीं होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर साइंस करते हैं और उसके बाद आप लॉ की बुक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ की बुक पढ़िए आप, बिल्कुल लॉ जानना चाहिए आपको, बट इम्प्रूवमेंट के लिए, बहुत अच्छी लर्निंग के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए आपको वो बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको वो करना चाहिए जो आपके काम से रिलेटेड हो, आपके जो वर्क है उससे रिलेटेड हो। तो आपका, और आप जो भी करते हैं ना उसी से रिलेटेड करिए तो आपको ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलेगा। गाइज, ये एक छोटा सा टिप था बस, और आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे बहुत सारे और वीडियोस आते रहेंगे, सिर्फ इसी तरह से नहीं, बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर और बहुत सारे लाइफ को आसान बनाने वाली चीज़ों के ऊपर। तो हो सकता है आपको बोर लग सकता हो, पर छोड़िएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।